बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मुंतखब करदा मौजू इंतहाई अहम, हसास और दुशवार है और एक पिंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम उन वजूहात का खोज लगाने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से एक इस्लामी तसव्वुर के तहत बनने वाली ममलिकत अपना ट्रैक खो देती है। और आज 80 साल गुजरने के बाद हम इस कशमकश और गुमगू का शिकार हैं कि आया हम एक सेकुलर मुल्क हैं या एक हम इस्लामी नज़रियाती मुल्क में इस्लामी शआर के तहत रहने वाला एक ममलिकत हैं। और हमें अपनी पॉलिसीज़ में कभी एक तरफ का रुझान देखने को मिलता है और कभी दूसरी तरफ बिल्कुल ही एक ऐसा लगता है कि जैसे लिबरल्स इस मुल्क के ऊपर हावी हो चुके हैं। तो इन तमाम वजूहात के लिए हमें उस फाउंडेशन में जाना पड़ता है कि आया जब ये पाकिस्तान बना था तो कैसे हालात चल रहे थे, इसमें जो मुमलिकत बनने के बाकी अमूर के साथ साथ इस्लामी कवानीन के ऊपर क्या कार्रवाई चल रही थी, तो ताकि हमें ये क्लियर हो कि आज हम इस हालत में कैसे पहुँचे हुए हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, इसी से लिंक्ड मेरा ये पिछला प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली कानून साज असम्बली के सामने तकरीर और इसराइली के वज़ीर-ए-आज़म डेविड बेन गुरियन की तकरीर का मुआवज़ना आपके सामने रखा था। और उसमें मैंने आपके ऊपर यह बात छोड़ी थी कि आप इस चीज़ को खुद देखें कि जो कंटेंट है या क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है या कि जो लेगेसी कैरिंग है उसमें किसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात की और कौन ज़्यादा अपने पॉइंट के ऊपर रहा। तो मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक, और आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि इन तमाम अमूर में जो इसराइल की तकरीर थी वो पाकिस्तान में की गई तकरीर से कहीं दर्जे ऊपर थी। इसका सबूत आज हम दोबारा देख लेते हैं कि 80 साल गुजर गए और इसराइल को फ्राम डे 1 1949 से 2021 तक ये दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा लेना है। उन्होंने उसी वक्त ऐलान किया कि हमारा, क्योंकि हम नज़रियाती मुमलिकत हैं, तो हमारा जो कानून है वो तौरात है। ये पाकिस्तान में भी हो सकता था और होना भी ऐसा चाहिए था कि आप भी एक इस्लामी नज़रियाती ममलिकत हैं तो आप भी कहते हैं कि हमारा जो कानून है वो शरीयत है, वो कुरान और हदीस से है। लेकिन आपने क्या काम किया कि आपने इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तो डिक्लेयर कर दिया कि मुक़्तदर आला खुदा है, अल्लाह ताला है, और बाकी कवानीन भी कुरान और उसके मुताबिक हैं, वो डाल भी दिए। बट इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे हम जो है ना गू मगू की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये कि इसराइल ने अपनी वो जो लेगेसी थी या जो अपनी ऑब्जेक्टिविटी थी उसके साथ वो डे 1 से लिंक्ड रहे, वो सिंसियर थे। वेयर एज हमें किसी एक ऐसे चक्कर में डाला गया जिसको मैं समझता हूँ कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का चक्कर था ना, वो उसके अंदर फिर आके ये सारा मामला गड़बड़ हुआ। लोग तो ये कहते हैं कि जी इस्लामिक जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा काम हुआ, बट आई टेक इट अदरवाइज़। मेरे ख्याल में ये वो गोरख धंधा था जिसके अंदर पाकिस्तान को डाला गया। इसमें बुनियादी किरदार जो है वो इसके डायरेक्टर का है, जो जिनका नाम मोहम्मद असद है, और उन्हीं के ऊपर हम ये प्रोग्राम करेंगे। 2-3 एक साथ उसके ऊपर हम करेंगे ताकि हम देखें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर उनका क्या काम था। हम ये देखेंगे कि जो ये कमेटियों के ऊपर क्यों कमेटियाँ बनती रहीं, 2-3 साल के अंदर फिर वो डाइवर्जन मार जाते हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर, फिर वहाँ से वो पाकिस्तान से गैर वाबस्ता भी हो जाते हैं और फिर वो अपनी एक तहकीकी फ़ील्ड के अंदर चले जाते हैं। वो निशात सानिया जिसके लिए वो 20 साल पाकिस्तान के साथ लगे रहते हैं 1933 से लेकर 1947 तक या 1952 तक लेटर ऑन ऑफ कोर्स, तो फिर वो गायब हो जाती है वो सारी की सारी एफ़र्ट और सारा कुछ। तो इन तमाम अमूर को हम एक और जाविये से देखेंगे। तारफ़ जो है मोहम्मद असद का वो हम औरिया मकबूल जान से सुनते हैं, उनकी तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर हम मज़ीद प्रोग्राम को कैरी करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया तो उस वक्त उन्हें तमाम महकमे विरसे में मिले। उन्हें एजुकेशन, हेल्थ, रेलवे, सिविल सर्विस सब विरसे में मिली, फौज विरसे में मिली, सियासी क़यादत विरसे में मिली। लेकिन कायद-ए-आज़म की गवर्नर जनरल की अरसे के अंदर सिर्फ एक महकमा ऐसा था जो कायद-ए-आज़म की ज़ेर सरपरस्ती कायम हुआ और उसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन। इस महकमे के सरबराह मुकर्रर हुए अल्लामा मोहम्मद असद। अरबी सीखी, कुरान का इल्म हासिल किया, मुसलमान हो गए और फिर उसके बाद वहाँ चले गए जिसे हिजाज कहते हैं। उन्हें वहाँ पर एहसास हुआ कि पाकिस्तान
जिसका ख्वाब यहां पर देखा जा रहा है, वो सरजमीन जो है वो अल्लामा इकबाल जहां पर मौजूद हैं, वो सरजमीन सैयदुल अंबिया के ख्वाबों की ताबीर है। वो वहां से उठ के बरे सगीर पाको हिंद आ गए। मोहम्मद असद ने 1926 में जर्मनी में इस्लाम कबूल किया। औरिया मकबूल जान साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर हमें सिर्फ इतनी इतला दी कि उन्होंने हिंदुस्तान के एक शख्स के हाथों जर्मनी में इस्लाम कबूल किया। तो आज हम मुस्तनद रेफरेंसेस से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद असद का इस्लाम बुनियादी तौर के ऊपर कौन सा वाला इस्लाम था, किस जमात के हाथों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्होंने अपनी उस जमात के साथ कितनी वाबस्तगी दिखाई। और ये जानने के बाद जिस तरह मैं हैरान और परेशान हुआ था, उसी तरह आप भी लाजमी हैरान और परेशान होंगे कि इस पाकिस्तान की इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन किस शख्स के हाथों में थमाई गई। तो मार्टिन क्रैमर ने ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, द रोड फ्राम मक्का मोहम्मद असद। ये एक उनकी बुक है, इन द ज्यूश डिस्कवरी ऑफ इस्लाम स्टडीज़ इन ऑनर ऑफ बर्नर लुइस। ये आर्टिकल है, उसके अंदर जो सफ़ा नंबर 4 है जहाँ पे कन्वर्जन की बात आती है, वहाँ पे मार्टिन क्रैमर लिखते हैं कि मोहम्मद असद ये अपनी किताब के अंदर लिखा, उसका रेफरेंस दे के वो बात कर रहे हैं मार्टिन क्रैमर कि ऑल डाउट दैट द कुरान वाज अ गुड इंस्पायर्ड बुक वैनिश्ड रोट वेज ही वेंट टू द लीडर ऑफ द बर्लिन इस्लामिक सोसाइटी डिक्लेयर्ड हिज एडहेरेंस टू इस्लाम एंड टुक द नेम मोहम्मद असद। तो ये बर्लिन इस्लामिक सोसाइटी क्या चीज़ है, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि हम किसी नुक्ते तक पहुंच सकें। हम एक और इंतहाई मुस्तनद रेफरेंस की तरफ जाते हैं जिसका नाम द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स है। ये अहमदिया जमात का सबसे पुराना और मुस्तनद रेफरेंस है। इसके अंदर मौलवी मुबारक अली का जिक्र करते हुए एक जगह के ऊपर आर्टिकल लिखता है, In this turbulent times, Maulvi Mubarak Ali arrived in Berlin with the aim of spreading the message of Islam in this part of Europe. अच्छा, इसके बाद अगली बात है यहाँ पे, two other Ahmadis brothers, Dr. Ataullah and Abdullah Bhatt, who were probably pursuing their studies, also resided in Berlin in the वो कोई स्ट्रीट है उनका नंबर 1 near the Charity Hospital. All three appears in a list of attendees of the meeting of the Islamic Society of Berlin in 1922. ये जो आर्टिकल है इसका रेफरेंस नंबर 8 फुट नोट है। इसके ऊपर अगर हम जाके देखें तो इस फुट नोट के अंदर ये हमें बता रहा है कि ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1922 में बाय अब्दुल जब्बार एंड अब्दुस्तार हैरी। अभी ये दो क्या चीज़ें हैं शख्स, इनकी तरफ हम जाते हैं। रिलीजन्स के फुट नंबर 8 में हमने अब्दुल जब्बार हैरी का नाम देखा था, उसमें उसको भी हम मज़ीद चेक करते हैं। एक किताब जिसका रेफरेंस मैंने दिया था, द अहमदिया क्वेस्ट फॉर रिलीजियस प्रोग्रेस मिशनाइजिंग यूरोप 1900 to 1965। ये किताब लिखी है गार्डने जॉन्कर, जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये बात की है कि जब अब्दुल जब्बार हैरी का इस्लामिक बर्लिन सोसाइटी के साथ झगड़ा हुआ तो उसने 163 मेंबर की लिस्ट दी शाया की, जिनका वो उसको डाउट था कि ये लोग जो हैं ये कम्युनिज़म का जो फ़रोग है वो जर्मनी के अंदर चाहते हैं। और इस सिलसिले में जिन दो बंदों के नाम का वो जिक्र करता है, उसके सिलसिले में हम देखते हैं कि एट द हाइट ऑफ जब्बार हैरीज कॉल विद इस्लामिया ही रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ एक्टिव मेंबर्स इन हिज जमात एक्यूजिंग जर्मन मुस्लिम्स ऑफ कम्युनिज्म एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स टू मॉस्को। ये जो 163 बंदे की लिस्ट है, इसके अंदर आगे वो जाके बात कर रहे हैं कि द लिस्ट फ्रीक्वेंटली फीचर्स ओनली 2 वेल नोन नेम्स दैट ऑफ लियोपोल्ड वेस एंड लिव न्यूसबॉम एस। अभी हम ये देखते हैं कि जैसे औरिया मकबूल जान साहब ने फरमाया कि इन्होंने हिंदुस्तान के एक शख्स के हाथ इस्लाम कबूल किया, तो वो शख्स कौन था। तो ये जो लाहौर अहमदिया मूवमेंट का ब्लॉग है, सबसे मशहूर ब्लॉग है, इसके अंदर लाइफ ऑफ मोहम्मद असद के उसके अंदर ब्लॉग के अंदर वो लिखते हैं कि मोहम्मद असद एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन द हैंड्स ऑफ मौलाना सदरुद्दीन इमाम ऑफ बर्लिन मस्जिद जर्नी रन बाय लाहौर अहमदिया मूवमेंट। हिज नेम इज स्टिल रिटन इन द रजिस्टर्स ऑफ कन्वर्ट टू इस्लाम। अगले पैरे के अंदर वो लिखते हैं कि मोहम्मद असद फर्स्ट ट्रांसलेटेड द होली कुरान, जिसको फाइनेंस में पब्लिश किया था इब्न सऊद ने। इस कुरानिक एक्सीजेसिस के अंदर सूरह अल-माइदा चैप्टर 5 वर्स 117 में मोहम्मद असद ने यह बात लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट इज़ डेड, ही विल नो लॉन्गर रिटर्न इन फ्लैश।
तो इस बात को जो है वो ये कादियानियों का बुनियादी तौर पर बिलीफ है, जिसको इसने मोहम्मद असद ने अपनी किताब या अब कुरान की जो तफसीर है उसके अंदर ये लिखा, जिसको इब्न सऊद ने बिल्कुल लाइक नहीं किया और उसने इसको जला दिया। मज़ीद इसके अंदर वो फिर ये बात करता है कि यही चीज़ मौलाना मोहम्मद अली ने जब की थी तो उसकी किताब तो फाड़ दी गई, लेकिन जब ये मोहम्मद असद ने ये चीज़ बात की तो जामिया अज़हर को भी अभी इस चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है और उन्होंने भी इसके ऊपर बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। और जो मोहम्मद असद की एक्सीजेसिस है द मैसेज ऑफ कुरान वो कायम और दायम और उसी तरह चल रही है। ये वाला पॉइंट जो है मैंने अपनी जो किताब है डेट्स इज़ कॉल्ड हेस्ट ऑफ एन इस्लामिक लेगेसी, अमेज़ॉन के ऊपर ये टॉप 10 बेस्ट सेलिंग के अंदर गई है। उसके अंदर भी मैंने इसका रेफरेंस इस तरह किया है इस वाक़े का या इस तफसीर के इस कंटेक्स्ट का कि दिस क्वेश्चन हैज़ परप्लेक्स्ड मैनी इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ लीडिंग इस्लामिक स्कॉलर्स। द मोस्ट टॉवरिंग एग्जांपल इज़ इस्लामा मोहम्मद असद, जो जिसने अपनी कमेंट्री के अंदर लिखा है Thus, the Quran categorically denies the story of crucifixion of Jesus. There exists among Muslims many fanciful legends telling us that at a last moment God substituted for Jesus a person closely resembling him, who was subsequently crucified in his place. तो नाज़रीन, अभी हमने सबूतों के साथ देखा कि मोहम्मद असद ने जब जर्मनी में इस्लाम कबूल किया तो वो बुनियादी तौर के ऊपर वहाँ की जो अहमदी कम्यूनिटी है उनके हाथों में इन्होंने बैत की और इस्लाम कबूल किया। और इसमें अगर आप मज़ीद ये देखें तो 1924 में जब मोहम्मद असद यरूशलेम में मौजूद होते हैं तो 1924 में ही जो सेकंड खलीफा हैं कादियानियों के मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, वो अपने 12 मेन प्राइम जो कादियानी हैं उनके साथ यरूशलेम में मौजूद होते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं कुछ अर्सा और उसके बाद वो आगे यूके में और बाकी जो यूरोप के विज़िट के ऊपर चले जाते हैं। फिर दोबारा यह क्या होता है कि जब मोहम्मद असद बरसीर पाक हिंद में आ जाते हैं तो यहाँ पे आने के कुछ ही अरसे के बाद सीधा ये कश्मीर में जाते हैं। और ऐसा हम देखते हैं कि 1933 में वहाँ पे कम्यूनल वायलेंस शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कादियानियों और सुन्नियों के, और फिर उसकी वजह से वो सीट जो 1931 में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के पास होती है, जिनको अल्लामा इकबाल ने बनाया होता है चेयरमैन, रिकमेंड किया होता है, तो इस कम्यूनल वायरस के बाद जो है वो इसको रिज़ाइन करता है और इसके जो चेयरमैन हैं वो फिर अल्लामा इकबाल बनते हैं इंटरम के लिए। 1934 में अल्लामा इकबाल भी चेयरमैन कश्मीर कमेटी से इस वजह के ऊपर रिज़ाइन करते हैं कि कम्यूनल इश्यूज़ जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे कादियानियों और सुन्नियों के, तो इन हालात में वो ये काम नहीं कर सकते। और इस तमाम वक्त के दौरान में 1933 ऑनवर्ड जो ये है मोहम्मद असद ये कश्मीर में ही ऑपरेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे इनके पास प्रिंटिंग प्रेस भी होता है। मज़ीद ये अपनी किताब में भी लिखते हैं कि इनके पीछे CID भी लगी होती है और इनके पीछे जासूस भी लगे होते हैं। तो एक जो स्कॉलर या जो फ़िलासफ़र है उसके पीछे जासूसी का तुक समझ नहीं आता। बुनियादी तौर के ऊपर ये तमाम वजूहात हैं जो हमें ये कंसिडर करने के ऊपर मजबूर करती हैं कि इनका बहुत ज़्यादा रुझान इस अहमदिया फ़िरके की तरफ था, जिसका फ़ाइनल सबूत हमें मिलता है कि जो इन्होंने मैसेज ऑफ कुरान लिखा है उसमें तमाम की तमाम जो एक्सीजेसिस या डेफिनेशंस हैं वो मौलाना मोहम्मद अली के मकतबा फ़िक्र के मुतालिक है जो कादियानी था। तो ये रुझान जो है ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये हालात थे और हमारी जो थी डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन वो एक ऐसे बंदे के अंडर ऑपरेट कर रही थी जिसका पूरे का पूरा टिल्ट या तो अहमदिया फ़िरके की तरफ था या वो खुद अहमदिया था। तो इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, लाजमी किस देखिएगा जिसमें हम इनके ऊपर मज़ीद बात